हाँ जी, मैं आया हूँ ब्रुनाई की एम्बेसी में पुत्रजया में, मलेशिया में। तो आपको बताता हूँ कि ब्रुनाई का वीज़ा आपने किस तरह अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितनी वीज़ा फ़ीस है, किस दिन आना है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। आपको वैसे पुत्रजया ही आना पड़ेगा, मलेशिया में अगर आप रहते हो तो ब्रुनाई की एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, हम केएल से जा रहे हैं पुत्रजया में और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। तो जाते-जाते मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह आपने फ़ाइल सबमिट करनी है, ताकि किसी भी किस्म की आपको मसला मसाइल ना आए। सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। फ़ाइल के अंदर वही चीज़ें होती हैं, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, ट्रैवल आइटिनरी है। चलें मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर के अंदर ताकि आपके लिए आसानी हो। ये है वीज़ा फ़ॉर्म। वीज़ा फ़ॉर्म को आपने ले लेना। एम्बेसी से भी अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो उनसे कहते हो कि मुझे वीज़ा फ़ॉर्म चाहिए ब्रुनाई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वीज़ा फ़ॉर्म ये आपको दे देते हैं। ये फ्री होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। सेकंडली ये है कि अब इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीज़ा फ़ॉर्म को कंप्लीटली फिल कर लेना है। सेकंडली ये है, इसके साथ आपने डाटा लगाना है जिसके अंदर डिटेल्स होगी कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल किस मकसद के लिए जा रहे हो, और उसके अलावा उसके अंदर बताना है आपने होटल बुकिंग कहाँ पे लोगे, या ये वो सारी चीज़ें आइटनरी लगानी है। और उसके साथ आपने कवर लेटर लगाना है जिसके अंदर आप मेंशन कर रहे हो कि आप क्यों जा रहे हो, और जो आइटनरी होगी उसके अंदर आपने मेंशन करना है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। उसके बाद ये है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। ये चीज़ें लगा दी। अब ये है कि 6 पेज उसके अंदर ब्लैंक होने चाहिए। ये 6 पेज ब्लैंक का उनका क्या मकसद होता है, या आम नॉर्मल क्या मकसद होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 6 पेजेस से क्या मुराद है कि यानी कि 6 पेज एम्प्टी होने चाहिए। उसके मुराद वहाँ पे एम्बेसी का मुराद ये है, हमारी तरफ से तो मुराद यही है ना, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गए, तो या 3 पेज हो गए और ये 4 पेज हो गए, वो ये नहीं लेते। वो कहते हैं जी 6 पेजेस से मुराद ये है, ये दाएँ और बाएँ, ये 1 पेज हो गया। इसी तरह ये दाएँ और बाएँ, ये 2 पेज हो गए। इस तरह करके आपने 6 पेजेस आपने प्रूव करने हैं कि आपके पास एम्प्टी 6 पेजेस पड़े हुए हैं। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास रीसेंट से मुराद ये होता है कि आपकी 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड तस्वीरें ना हो। ये ना हो कि पहचाना ना जा रहा हो बंदा, उसके सफ़ेद बाल आ चुके हों या बाल झड़ चुके हों, तो तस्वीरों में बाल आए हों। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ऑल पेजेस दैट हैव बीन यूज्ड आर स्टैम्प्ड। अब ये कहना चाह रहा है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जितने पेजेस हैं जिनके ऊपर स्टैंप लगी है या वीज़े लगे हैं, यानी कि इस्तेमाल हुए हैं या उनके ऊपर स्टैंप्स लगी हैं, वो सारे पेजेस की आपने कॉपी निकाल के वो भी साथ देनी है। कॉपी ऑफ टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स, वो भी आपको बता दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपका जो पासपोर्ट होगा ना, उसकी जो फ्रंट पेज वाली जो तस्वीर है ना, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, वो वाली भी आपने साथ लगानी, और तमाम वो पेजेस साथ लगाने जिसके ऊपर आपके पासपोर्ट के अंदर स्टैंप्स लगी हुई हैं। ठीक हो गया। इंक्लूडेड सेकंड पेज जो होता है जिसके अंदर आपके सिग्नेचर हुए होते हैं, वो भी आपने साथ लगाना है। अब यहाँ पे होटल बुकिंग वो मैंने आपको बता दिया। लेटर ऑफ इनविटेशन अगर आपके पास है, लेटर ऑफ इनविटेशन वहाँ से ब्रुनाई की तरफ से, वो भी आप लगा सकते हैं। मगर सेकंडली आप जहाँ पे काम करते हो या जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हो, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी तरफ, उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए एक लेटर इशू होगा कि हाँ ये बंदा हॉलीडेज़ के लिए जा रहा है ब्रुनाई, हम इसको इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है। वो यहाँ पे ये वही बात कर रहा है, इफ़ यू आर वर्किंग और स्टडी इन मलेशिया काइंडली प्रोवाइड कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम योर कंपनी और यूनिवर्सिटी। वो वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे है कि इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें एसएसएम होगा, अगर आपके पास अपना काम है, अगर आपके पास अपना बिजनेस, आप अपना एसएसएम दे सकते हो। अब यहाँ पे नीचे है कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ ट्रैवलिंग विद स्पाउस। अगर आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या शादी हुई हुई है और बेगम के साथ जा रहे हो, बीवी के साथ जा रहे हो, तो फिर आपने वाइफ के साथ जा रहे हो, तो फिर आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो उसकी कॉपी लगानी है। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो फिर बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आपने साथ मेंशन करनी है, साथ लगानी है। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और एनी फाइनेंशियल प्रूफ। अगर आपके पास सेविंग है, दो तरह की सेविंग है। मिसाल के तौर पे आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो आप दे सकते हो, ट्रैवल चेक हैं वो आप दे सकते हो, प्रूफ दे सकते हो। लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो मांग रहा है। ट्रैवल चेक्स के अलावा अगर आपकी सेविंग पड़ी हुई है, मर्चेंट वगैरह या इस तरह के किसी के अकाउंट्स में पड़ी हुई है जिसके अंदर स्टेटमेंट निकल सकती है, किसी भी यार, चाहे वाइस के अंदर पेमेंट पड़ी हुई है और स्टेटमेंट निकल सकती है, वो आपको, वो आप उनको दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे यार कितना पैसा होना चाहिए। मैं यही प्रेफर करूँगा 10,000 रिंगट, मलेशियन रिंगट के बराबर आपके पास अमाउंट पड़ी होनी चाहिए।
यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ यू आर मैरिड टू ए मलेशियन प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर मैरिज सर्टिफिकेट एंड आईसी ऑफ सपोज, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने शादी की हुई है किसी मलेशियन के साथ तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कीजिएगा, और या फिर या नहीं है, बाकी एंड लिखा हुआ है एंड, और उसके आईसी की जो मलेशियन आईसी है ना उसकी आपने साथ कॉपी लगानी है। इफ़ यू आर ए पी आर ऑफ मलेशिया, इसमें इन दैट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मलेशियन रेजिडेंट हो, पी आर परमानेंट रेजिडेंट, प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ योर पी आर कार्ड, तो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करनी है कॉपी पी आर कार्ड की भी। अभी उसके बाद नीचे आ जाते हो, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कर ली, नीचे आ जाते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना बड़ा आसान है, ये सारी आपने डिटेल देनी है इसके अंदर। किसी भी किस्म की आपको कोई नहीं समझ आती होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आपके कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं यार मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि वीडियो की तरफ, कि हम जाते हैं एम्बेसी में। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक मशवरा दे दूँ कि जब आपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा जुमेरात, जुम्मा, सोमवार, ये इन दिनों में ना लेके जाइएगा। हालाँकि इन्होंने लिखा हुआ है कि आप मंडे टू फ्राइडे आ सकते हैं, मगर यार जब जाए ना तो वो कहते हैं आज भी नहीं आए ऑफ़िसर, आज भी वो नहीं आए, वो आज भी नहीं आए। तो इन चक्करों में ना वह बचने के लिए आप यही कीजिएगा कि आप इन दिनों में ना जाइएगा। आपने मंडे को नहीं जाना, आपने थर्सडे को नहीं जाना, आपने फ्राइडे को नहीं जाना, इन दिनों से हट के जाइएगा। तो हमारे तो 3 चक्कर लगे थे इसी चक्कर में कि भाई हम बार-बार जा रहे हैं कि शायद कि हमारी फ़ाइल सबमिट हो जाए, तो मगर वो जात आते ही नहीं थे, है ना? तो आपने इन दिनों से हट के चल जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा आपने 11 बजे से पहले-पहले जाना है। सुबह 6 बजे के चले हुए हैं यहाँ पे ब्रुनाई की एम्बेसी में आके। एक चीज़ का बताऊँ कि यहाँ पे साफ़-सुथरी आबो-हवा, यहाँ पे माहौल देख के ना, कुदरत देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये तकरीबन लेते हैं, तकरीबन सच्ची बात बताऊँ, तकरीबन सम टाइम 4 मंथ, सम टाइम 6 मंथ, इन टाइम के अंदर राउंड अबाउट वो कॉल करते हैं कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हुआ है, आप हमसे आके वीज़ा ले लें, अपना अपना पासपोर्ट लेके आइएगा। जब पासपोर्ट लेके जाते हैं फिर साथ आपने होटल बुकिंग न्यू एंड रिटर्न टिकट्स न्यू लेके जानी है, क्योंकि जो आपने वीज़ा फाइल बनाई थी वो तो आपने बताया था 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद मैं जा रहा हूँ, मगर अब नई वीज़ा फाइल है, क्योंकि वीज़ा फाइल ऑलरेडी टाइम तो गुजर गया हुआ है, तो फिर नया ये 2-3 चीज़ें आपने लेके जानी है। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट्स नए लेके जानी है, साथ 70 यूरो वहाँ पे फ़ीस होती है, थोड़े ज़्यादा ले लेना क्योंकि ये प्राइस अपडेट होता रहता है, डिपेंड ऑन ब्रुनाई की करेंसी। तो ये पैसे आपने ले जाने हैं, तो ये जाके आप वहाँ पे पासपोर्ट लेके जाइएगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देंगे। ये मैं आपको ब्रुनाई का वीज़ा भी दिखा रहा हूँ, इस तरह ब्रुनाई का वीज़ा लगा देंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर, एक पासपोर्ट का एक पेज भर देंगे, जाओ भाई ऐशी करो। अगर किसी ने ब्रुनाई के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है या वैसे ब्रुनाई का विजिट करना है, तो उसके लिए अगर आपको हमारी तरफ से किसी भी किस्म का कोई मशवरा या किसी किस्म की कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अभी पुतराजाया से हम वापस जा रहे हैं घर, तो मुझे एक मैसेज आया है कि कोई मुझे कह रहा है कि जी आप लिस्बन नहीं थे गए, यानी कि मैं पुर्तगाल नहीं था गया। हालांकि मैंने पुर्तगाल में बैठ के ये वीडियो बनाई थी, तो वो कह रहा है जी मुझे नहीं लगता कि आप यूरोप गए हो। तो ठीक है जी, मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को, तो मैं जा रहा हूँ यूरोप। अब मैं वहाँ पे जाके तो आपको प्रॉपर दिखाता हूँ वीडियो कि हाँ भाई मैं यूरोप आया हूँ कि नहीं। तो टर्न करें जी, आज ही यूरोप का प्लान बनाते हैं। तो अब बाकी जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी यूरोप के अंदर। तो यूरोप में जाके मैं दिखाता हूँ, 2 दिन के लिए मैं जाता हूँ, तो जाके आपको यकीन दिला देता हूँ हाँ भाई मैं यूरोप गया हूँ। अब तो मैं आपको सारी जर्नी भी दिखाऊँगा, वहाँ पे एयरपोर्ट कैसे क्रॉस करना है, ये वो सारा कुछ है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।